ऑप्शन होगा, हम तो यही सोचे हुए हैं सोमवार से एकदम बाय गॉड 30 ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन को 30 एंगल से घुमाएंगे। जितना से घुमा सके उतना से घुमा के आपके आगे छोड़ देंगे हम। जितना मथ सके उतना मथ देंगे क्वेश्चन को, सामने ही आके, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। और दूसरा काम जो हम कर रहे हैं, ओवरऑल मत देखिए उसको, हमको देखिए ओवरऑल। दो काम इस बार करने वाले हैं, एक तो है क्वेश्चन को मत देंगे, और दूसरा है ओवरऑल जितना भी क्वेश्चन है, पुराना वाला क्वेश्चन है और जो नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन बन रहा, दोनों का समावेश कर देंगे आपके सामने, ताकि अगर वहां बदलाव भी होगा तब भी रिजल्ट नहीं रुकेगा। होशियार बनिएगा तो आप ही को झेलना, मेरे को थोड़ी झेलना। चलिए आगे चले। पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा आसान होगा, लेकिन ऑप्शन लेकर डूबेगा। ध्यान से पढ़िएगा, आंसर मिलाइएगा और ऑनलाइन में भी सब बताइएगा कि सुजीत सर कितना सही हुआ है ना, जो भी है। नमस्ते बेबी, नमस्ते प्रीति, नमस्ते राजकुमारी, नमस्ते लाडली। बड़ा लेट कर दिए। चले आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से परिणाम थे? कारण नहीं पूछ रहा है, लेकिन याद रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में आपका कारण आएगा दिमाग से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन को समझाने के लिए और समझने के लिए भी थोड़ा सा ये होना चाहिए। क्वेश्चन को ज्यादा समय दो। दुर्भाग्य है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ने ऑप्शन पे ज्यादा समय देता। झूठ मत बोलिए, दिल पे हाथ रखिए। अगर आप क्वेश्चन पे सही से समय दोगी ना, आपका ऑप्शन कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। एड्रेस कंफर्म है तो क्या जाने में दिक्कत होगा क्या किसी के घर में? एड्रेस ही कंफ्यूजन में है, कभी नहीं जा पाओगे उसके घर में। वही कहानी होती है। अब फिर से देखिए, पहला इसमें पॉइंट अगर अंडरलाइन करना होगा, इधर देखिए एक बार पहले पकड़ लीजिए ना, सब क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। अगर अंडरलाइन करना होगा तो सबसे पहले किसमें करेंगे? परिणाम में। एकदम अंडरलाइन कर लीजिए। आप देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाला या जो बार बार पीटी का सिलेक्शन लेता है, आप देखिएगा उसका क्वेश्चन पेपर कभी देखने की कोशिश कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको अंडरलाइन कर देगा पेंसिल से। पहले ही एक बार क्वेश्चन पढ़े, वो 3 बार पढ़ेगा क्वेश्चन, और आप एक बार में आंसर ढूंढिएगा। आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चलाइएगा और बैठिएगा सुजीत सर के संस्थान में शोभा बढ़ाने के लिए। इसलिए पहला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, की पॉइंट है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, कभी नहीं गलती होगा। मैं कई बार बोलता हूं ना, नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर दो बाबू, क्योंकि पहला बार पढ़े हो नहीं है और दूसरा बार पढ़ोगे तो नहीं भाग जाएगा, ऑटोमेटिक फ्लैक्चुएट हो जाएगा माइंड से। और वहां पे वो ऑप्शन भी है, रख दिए हैं खतरनाक तरीके से, जो नहीं है भी है और नहीं नहीं भी है, और आप उसको मार दोगे, बाद में निकलोगे ये क्या, सिट नहीं, जाकर सेट बनाओ फिर से किसी गोलंबर के पास में बैठ के। अब चलें ऑप्शन के पास। पहला ऑप्शन देखिए, नहीं है परिणाम। अब देखिए 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से परिणाम थे? परिणाम थे, नहीं है, परिणाम थे। इधर देखिए पहला ऑप्शन देखिए, सेना में भारतीयों को प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया। 1857 के बाद कर दिया गया, कम कर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को नहीं रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा सेना को रखा जाए, क्योंकि भारतीयों को सेना नहीं बोला जाता था, बल्कि वहां पुलिस बोला जाता था, उसको सिपाही बोला जाता था। इसलिए कई जगह आप पढ़ते होंगे सिपाही विद्रोह भी लिखा रहता है। क्लियर? पहला सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन में आते हैं, सरकार ने भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई थी, क्योंकि यह भी एक कारण था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुआ। कोई पगड़ी पहने हुए तो पगड़ी खोल, कोई दाढ़ी बढ़ाए हुए, समझ रहे ना, धर्म आप अपना आप जोड़ लीजिएगा, कोई दाढ़ी बढ़ाए हुए तो दाढ़ी को काट, कोई कुंडल पहने हुए है, समझते हैं ना, उसको हटा, कोई कृपान रखे हुए हैं, एक काम कर कृपान को हटा। और ये क्या है हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप करना हुआ। अभी आप पहने हुए कोई आ जाए मेरे पास में और सिंदूर लगा के आ जाए, हम बोले सिंदूर हटाओ, क्या होगा ड्रामा? आप सोचो, कोई यहां पे पहने हुए है हनुमान जी का लॉकेट या 786 पहने हुए और मैं बोलूं खोल दो, आएगा कोई पढ़ने के लिए? विद्रोह होगा। और परिणाम में क्या होगा लास्ट में कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी कथन क्या है, सही है। तीसरा नंबर पे आते हैं, सरकार ने क्षेत्रीय विजय रोक दी। सरकार जो थी, जो छोटे छोटे
जगह पे विद्रोह कर रही थी और वहां पे विजय हासिल कर रही थी। अब छोटे छोटे जगहों पे क्या कर दिया, अपने आप को रोक दिया, क्योंकि छोटे छोटे जगह पे जहां जहां विजय हासिल कर रही थी लोग उससे नाखुश थे। क्यों? क्योंकि आपकी आर्थिक शोषणकारी नीतियां जो थी वो क्या कर रही थी, लोगों को जीना दुश्वार कर रही थी। और इसकी वजह से 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई। और इसी चीज को समझ गया था कि 1857 की क्रांति जब समाप्त होगा तो इसको आगे भविष्य में नहीं रखा जाए, और यही चीज जो कारण में परिवर्तन होगा वही परिणाम कहलाएगा। ये भी एक परिणाम है। बताओ गलत कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, अगर एक बार दिमाग लगा दो तो। चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। उपरोक्त सभी है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी मारो, सही है। क्लियर है? चलिए, है सही, डी मारे है ना। अब थोड़ा सा तेजी से भागें, अब यहां तक तो पकड़ में आ गया सब कुछ कैसे किया जाए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किसी भारतीयों ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी वायसराय केनिंग। अब हमको पता नहीं है, हमको नहीं पता है भाई, छोड़ दो सुजीत सर। अब यहां पे मेल मिलाप की बात आएगी, छांटनी एक ये विधि भी है आंसर को सही जगह पे पहुंचाने के। देखो सब कुछ आएगा और सब कुछ सुजीत सर बता देंगे और सब कुछ वहां क्वेश्चन मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं है। कुछ चीज अपने भेजा से भी यूज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर काटना होगा विपुल जी तो केनिंग को क्या करेंगे, काट देंगे, आंख बंद करके। हर बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह का, तो चर्चा यहां करना बेकार है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही समाप्त हो गया। तीसरा ऑप्शन तात्या टोपे है। तात्या टोपे में कंफ्यूजन है, लेकिन यहां पे एकदम कंफर्म नहीं होना चाहिए। अब बचा कौन है, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर मारिए, ए सही है, ले जाइए ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा सा सर सैयद अहमद खां के बारे में हल्का सा चर्चा कर देते हैं। 1888 में इनको जो है नाइटहुड की उपाधि, नाइट की उपाधि भी दी गई है। और ये कभी भी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो। इनका हमेशा से शुरू से उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम जो है दोनों क्या रहे, एक साथ रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? चले, थे कहां से, अलीगढ़ से थे। क्लियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई इनफील्ड राइफल कब से उपयोग किया जाना शुरू किया गया? अब ये क्या है, फैक्चुअल है, अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो फिर मुंह देखिए, जिसका भी देखना हो। यहां कोई उपाय नहीं है, समय यहां लगेगा ही नहीं। बस कब लाया गया पता है तो अब कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं बनेगा। ऑप्शन छांट ही नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में याद होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं है। क्लियर है? इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, जनवरी 1857। ऑप्शन नंबर सी मारिए, सी। क्लियर है? और चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1800 सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी मारिए। जिनका गलत होगा ईमानदारी से प्लीज। चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार थे? विफलता मतलब क्या है, 1857, इधर देखिए 1857 की क्रांति हुई और यह क्रांति असफल हो गई, इसके कौन से कारण थे, यह पूछा जा रहा क्वेश्चन में। अब इसका सही आंसर जो होगा वो पहले आप मार लीजिए। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अब इसमें बताना पड़ेगा, ये तो आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और जिनको कंफ्यूजन होगा ना, सामने स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है ऑनलाइन में, जो क्वेश्चन अभी एक बार मुझे बोल देने दीजिए, जो क्वेश्चन का होगा ना 5 मिनट रुकेंगे और पूछ लीजिएगा सुनील सर ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। आप उसमें अंडरलाइन करते जाइएगा, ये क्वेश्चन पूछना। क्या बोले? कौन से कारक जिम्मेदार हैं विफलता के? कारक मतलब कारण। हाँ। हम्म हम्म सही है, हाँ एकदम सही है, हाँ। कहां है अभाव, कहां है 1857 में? इसके बाद में हुआ है और इसके बाद भी नहीं हुआ है, यह बात भी आप समझ लिए। 1905 में पहली बार चर्चा में आया है, उसके बाद भी नहीं है। आपको तो बताए हुए बंगाल विभाजन फिर आप ऐसे करके कैसे सोचते हैं भाई? बट अभी तक नहीं है,
मिंटो द्वितीय के बाद जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है तब वहां से गेम होता शुरू। इससे पहले एकदम नहीं होता। हिंदू मुस्लिम भाई भाई शुरू से ही हम लोग हैं। और फिर यही चीज आपको देखने के लिए कहां से मिलेगा? इधर देखिए विपुल जी, थोड़ा मुंह भी देखा कीजिए। 1919 के खिलाफत में गांधी जी इसी के लिए आंदोलन करते, खिलाफत, खलीफा के खिलाफ। और आगे चल के फिर से होता रोलेट एक्ट, और फिर आगे चल के इसी साल होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस सबको देखते हुए, कारण बनते हुए 1920 में पहली बार जन विद्रोह होता है गांधी जी के द्वारा। अब तक क्षेत्रीय विद्रोह था, पहली बार 1920 में जन विद्रोह होता है। कहां पे? कहां पे बोलिए? असहयोग आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में। कहां पे बोले तो आप बोलिए ना सीधा सूझी से। जन विद्रोह तो आप खुद ही बोल रहे हो, पूरी हिंदुस्तान में फैलती है ये आंदोलन। इससे पहले जितने भी आंदोलन है, चाहे चंपारण हो, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, चाहे खेरा हो, यह सब क्या एक क्षेत्रीय, एक क्षेत्र में सीमित है। लेकिन यह पहली बार है जो क्या है, संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ। क्लियर हुआ? गया दिमाग? इधर देखिए, गया। चले आगे, नेक्स्ट। हाँ बाबू बोलिए। क्या? नहीं समझ रहे हैं? चलिए रुक जाइए ना, बता देते हैं। चले नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नायक और उनके कार्य क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। इसमें एक दो अगर सही हो जाए तो आराम से बन जाए। लखनऊ की बात आती है तो दिमाग में आता है कि आज भी बड़े बड़े महल वही हैं, लखनऊ में ही है, बेगम हजरत महल, क्लिक हो जाएगा। आरा की बात करेंगे तो दिमाग में तुरंत आएगा कुंवर सिंह। तीसरा है दिल्ली की बात करेंगे तो दिमाग में तुरंत आएगा बहादुर शाह द्वितीय। और फतेहपुर की बात करेंगे तो अजीमुल्लाह। आप मिला लीजिए, क्लियर है? नेक्स्ट है 6 नंबर। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? 6 का आंसर। हे भगवान, बड़ा गर्मी लगता है। चले छठा का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मारिए बी। नाम सुने इनका? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जब भी हम चर्चा करते हैं 1857 कई बार क्लास में बताए थे, ये इकलौते थे जिनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था, जिंदा या मुर्दा। और इनके पीछे इनाम रखने के पीछे उद्देश्य यही था, इन्होंने जिहादी का नारा लगाया था, है ना। और जिहादी का नारा का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी को मार दो अपने मजहब के लिए, जो आज के डेट में जिहादी है। अभी के टाइम में मीडिया ने उसको जिहादी का नाम दिया है। अपने धर्म को बचाने के लिए किसी दूसरे के, मतलब क्या है, निर्दोष इंसान की हत्या कर दो। जिहादी का मतलब होता है धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना ही, जिसको आप कहते हैं धर्म युद्ध या फिर जिहादी कहते हैं। और इसी के लिए अंग्रेज जिनसे खफा थे उनको ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। और एक चिन्हट का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, चिन्हट का युद्ध कई बार आप सुने भी होंगे। चिन्हट के युद्ध में ही इनका नाम जो पड़ा था वो डंका शाह पड़ा था। क्लियर है? ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है 7 नंबर। मंगल पांडे किस दिन फांसी दी गई थी? अब ये जो है फैक्चुअल है, अगर पता होगा तो बताइए, बाकी सबको पता होगा, डेट नहीं पता होगा। यह भी पता होगा कि सुरी से बैरकपुर छावनी में पहली बार विद्रोह किए, है कि नहीं। पहले जो हमारे पास कारतूस हुआ करता था, ध्यान से सुन लीजिए, पहले हमारे पास जो कारतूस हुआ था, पहले क्या होता था, ब्राउन बेस कारतूस हुआ करता था, जिसमें बिना मुंह से तोड़े हुए आराम से कारतूस उसमें डाला जाता था और छोड़ दिया जाता था, लोगों की मौत हो जाती थी। उसके बाद आया हमारे पास इनफील्ड राइफल, और इसी इनफील्ड राइफल में क्या होता था, कारतूस के ऊपर नोप लगा होता था, इसको क्या होता, तोड़ना होता था, फिर डाल के उसके बाद छोड़ता। इसके ऊपर जो नोप लगा होता था, इसके अंदर क्या होता था, गाय और सुअर का चर्बी हुआ करता था। और इसी के लिए इन्होंने क्या किए थे, हंगामा किए थे, विद्रोह कर दिए थे बैरकपुर छावनी में। और विद्रोह ही नहीं किए थे, बल्कि कई ऐसे अफसर थे जिनको मार दिया गया था। इन्हीं के एवज में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, और यहीं के बाद विद्रोह भड़का था। और आगे चल के मेरठ से कंप्लीटली 1857 का विद्रोह शुरू होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इसका सही आंसर जो जाएगा 7वां का, वो ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे क्वेश्चन दे दिया जाए कितने बजे फांसी दिया गया, हो सकता है मन हो गया। अगर पूछा जाए कितने बजे फांसी दिया गया, तो 5:30 बजे सुबह में। हाँ, शाम में फांसी पड़ता, करेगी तुम 5:30 AM। कोई PM में मत भागे,
है ना, हो गया ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विपुल जी जा रहा दिमाग में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अब देखिए इधर, जब सही है की बात कर रहे हैं ना, यहां देखिए ना, सही है ना, इसको अंडर कर लीजिए। अब इसी में क्या रहता है, एक क्वेश्चन में यहां देखिए, इसी में रहता सही नहीं है, तब आप नहीं में अंडरलाइन कीजिए। ये सब ट्रिक है जो सीनियर भैया हैं, दीदी हैं, जिनका बार बार सिलेक्शन होता है, जो ऑफिसर बन गए, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर आएंगे, फिर रिजल्ट लेके भाग जाएंगे। आप लोग पढ़ के भी नहीं रिजल्ट निकाल पाइएगा, वो ट्रेनिंग करके भी रिजल्ट लेके चले जाएंगे और आप देखते रह जाइएगा। इंग्लिश मीडियम चिल्लाते रहिए और ड्रामा आप हिंदी मीडियम वाला करते रहिए, इंग्लिश मीडियम वाला रिजल्ट लेकर भाग जाएगा और आप लोग बैठ के आयोग को कोसते रहिएगा। यही तो होता है, यही तो हम कर रहे हैं सदियों से, आगे भी करेंगे, आदत है ना। अब सही है नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपके दिमाग में हो जाएगा। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1857, पहले इसका आंसर बता दूंगा, आठवां का आंसर सही जो होगा वो क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी सब गलत है। कैसे गलत है आपको हम एक एक करके आपको बता देते हैं। देखिए पहला क्या है, 1857 के विद्रोह हैदराबाद के निजाम के द्वारा संवर्धित नहीं था, एकदम सही है, नहीं था, कोई दिक्कत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र नहीं थे, वो नील दर्पण के थे, लाला लाजपत राय थे। अगर कहीं पे जगह हो तो आप लिखना चाहे तो लिख ले, और याद है तो छोड़ दें, क्लियर है। तीसरा नंबर, झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने में शरण दी गई, ये सोचने वाली बात है। सिंधिया होलकर इस सबके घर में शरण लेगी, झांसी की रानी इतनी गई गुजरी है, इस सब गद्दार के घर में लगी शरण, नहीं ले सकती किसी हालत में नहीं। तो शरण आखिर ये ली कहां पे? निर्मोही अखाड़ा में, याद रखिएगा, निर्मोही अखाड़ा था, वहीं पे झांसी की रानी ने शरण ली थी। कोई दिक्कत? आगे चलें। हाँ, पार्थिव शरीर रखा गया था, गंगादास मठ था वहां पे, उन्हीं के घर में रखा गया था, बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई समस्या? ऑनलाइन में बाबू कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना, स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, है ना। तीसरा नंबर में आते हैं, नेक्स्ट। मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान का नेतृत्व किया। मंगल पांडे ने नहीं किया, बहादुर शाह द्वितीय ने किया। क्लियर है? गलत कर दिए होंगे, हमको पता है ना, नहीं ना, क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सुजीत सर ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा तेजी से भागते हैं। 1800 अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित स्थान का मिलान करें जिन्होंने नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें, जैसे ग्वालियर, बरेली, आरा, बनारस। अब इसका 9 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बस चले, मिलान आप कर लीजिएगा, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 10वां, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? एकदम आसान क्वेश्चन है, पामस्टन। ध्यान रख लीजिए, क्या पता, क्योंकि देखिए आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, एकदम कंप्लीटली हट जाए तब ना हम छोड़ दें इसको। ये टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं, और ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा गलत होने की संभावना बनती है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही जल्दी गिराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ध्यान रखिएगा, नहीं था, नहीं है, इसको सेंटर में ले लीजिए। इसका सही आंसर आपको पहले बताते हैं। 11 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अजमेर था, नीमच था और आऊ था, लेकिन जयपुर गलती से भी नहीं था, सेंटर में है ही नहीं था जयपुर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर गलत भी हो जाए ना तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन तो दिमाग के अंदर से गया ना, बिल्कुल सपोर्ट करता था, देसी रियासत ही तो सपोर्ट करता था, लेकिन जिसको पता रहेगा वही ना, नहीं पता रहेगा तो बेचारा तो कोई भी ऑप्शन मार देगा ना। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय विदेश में भी संयोग से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अंग्रेजों को गंभीरता से क्षति पहुंचाई थी, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था? क्रीमिया वॉर। आंसर ही बता दिए ना, सॉरी, ऑप्शन में क्या है? क्रीमिया युद्ध, जिसको बार कहा जाता है, संथाल विद्रोह, 30 वर्षीय युद्ध और 80 वर्षीय युद्ध। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना।
30 वर्षीय ये युद्ध भी हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। आपको जब विश्व इतिहास पढ़ाएंगे ना, तब वहां पे आपको समझाएंगे। संथाल तो आप जानते ही हैं, है ना, क्योंकि 1857 से पहले ही हुआ था। ये सब विदेशी युद्ध है। देख रहे क्वेश्चन में नहीं देख रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसमें इंपोर्टेंट जो है आपको क्रीमिया वॉर। क्रीमिया वॉर इसलिए बोल रहे हैं कि 1853 से लेकर 1856 तक कई ऐसी बुक पढ़िएगा तो वहां पे 54 बताता है ना, 54 से लेकर 56 तक बताता है। और ये भी युद्ध के कारण क्या हुआ था, 1857 के युद्ध में थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिला था। क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो चाहे आप बात करें ब्रिटेन की बात करें, चाहे आप बात करें फ्रांस की, चाहे बात करें तुर्की की, इन लोगों ने, इधर देखिए ना, इन लोगों ने मिलके फ्रांस के साथ में युद्ध किया था, जिसको दुनिया के इतिहास में क्रीमिया वॉर के नाम से जाना जाता है। फ्रांस को रोकने की कोशिश किया था। तो ये आंसर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चले आगे। इतनी गर्मी लगती है क्या बताएं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है, 13 नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या, अभी जस्ट बताएं। पीछे क्लास में अगर पीछे पता ही होगा, डंका शाह के बारे में आपको बताए थे चिन्हट युद्ध में। और जब डंका शाह की बात बताए तो सीधे कहां चल जाएंगे, अहमदुल्ला शाह के पास पर चल जाएंगे, वही जिनके ऊपर क्या है 50,000 इनाम रखा गया था। और ये लड़े थे कहां से, फैजाबाद, एग्जैक्ट, सुपर। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ पूछिएगा पीछे, सबसे लास्ट में बैठे हुए हैं, कुछ पूछिएगा, आप ही से पूछ रहे हैं पीछे, ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट। कुंवर सिंह वाला 25,000 चर्चा का विषय नहीं है, इनका चर्चा का विषय जिंदा है मुर्दा। अंग्रेज को कुंवर सिंह से टेंशन नहीं था जितना टेंशन इनसे था। क्योंकि अंग्रेज जो कर रहा था ना, अभी तुरंत आप गलत हुए ना, अभी आप तुरंत बोले कि हिंदू मुस्लिम में क्या हो गई थी, विभाजन हो गया था, टकराव हो गया था, मनमुटाव हो गया था, हुआ नहीं था। होने कोशिश कर रहा था अंग्रेज करने का, और ये कर रहे थे मिलाने की कोशिश। इसे तो नारा दिए थे जिहाद का, धर्म के लिए लड़ो। और इसीलिए अंग्रेज का आंखों में सबसे ज्यादा अगर कोई खटक रहा था उस समय तो यही खटक रहे थे, अहमदुल्ला ही खटक रहे थे। किसी हालत में जिंदा या मुर्दा चाहिए था। कुंवर सिंह को तो समेट ही लेंगे, पर इसको तो समेट ले। आगे चले, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके बारे में माना गया है कि 1857 के ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ लाइट है। आगे चलें। अब निम्नलिखित में से किसके बारे में माना गया है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें उसके विरुद्ध षड्यंत्रकारी और सन्यासियों के फकीरों का नेता था। ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी रानी जीनत महल, ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। अगर पता होगा तभी बता पाइएगा इसमें। नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी, फकीरों के नेता थे ये। नाना साहब वही थे सुजीत सर जिसको आप बताते थे ट्रिक में, पेंशन रुका और टेंशन हो गया नाना को। उस समय 3 लाख सैलरी होती थी पेंशन साल की, और उस समय 1857 में 3 लाख, सोच रहे हो अभी 3 लाख आ जाए तो लोग अलग हो जाए घर से, मेरे को अलग कर दो। क्या क्या 3 लाख साल का था, सालाना ही तो बोलते हैं, करिएगा, हम वार्षिक बोले आप सालाना बोल रहे हैं, है ना। चले, कोई दिक्कत आपको, क्या महीना लगा था क्या, चले उतना पैसा कहां से मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह में केंद्र में नहीं था। अब थोड़ा सा इसको ले जाके कहां छोड़ दिए हैं, उत्तर प्रदेश में, चर्चा का विषय है, हार गए हैं अयोध्या, है ना। क्लियर है ना। टेंशन इस बात का नहीं है कि सीट कम आया, टेंशन इस बात का है अयोध्या हाथ से निकल गया। जिसको हम अयोध्या में लाए और उन्होंने ही हमको छोड़ दिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। क्या, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। थोड़ा सा हंस लीजिए भाई। हाँ,
15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। हाँ, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद भी है लेकिन ऑप्शन नंबर बी। नहीं नहीं, विद्रोह का केंद्र नहीं था, इलाहाबाद था। डालिए आगरा। क्या लियाकत अली वहीं से ही है, आगरा से। कुछ कंफ्यूजन में है क्या? इलाहाबाद इसलिए आपको नहीं समझाएं लियाकत अली के बारे में, कई बार तो चर्चा की है क्लास में। चलिए, कहां से आप विपुल जी, आप भी नहीं इधर उधर ख्यालों में बहुत रहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 1857 में जो भी है इसको मिलान करना। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन में आता है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? कौन? बहादुर शाह ने 1857 में, क्योंकि अंतिम क्या है, मुगल बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय, उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा, क्योंकि पूरी तरीके से मुगलों का शासन खत्म हो जाएगा और यहां पे अब अंग्रेज भी नहीं होंगे, अब सीधे क्राउन के हाथ में चल जाएगी सत्ता 1857 के बाद। अब इसका सही आंसर जो होगा 18 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी, सर सैयद अहमद। अच्छा सॉरी, 17 का है ना, सत्रह का आंसर होगा सी। बरक खां, ठीक है ना, बरक खां, ये जो थे क्या थे? कमांडर इन चीफ थे। बस ये सिर्फ जानने के लिए है, कमांडर इन चीफ समझते हैं ना, जितनी भी सेना है उनका क्या है, सर्वे सर्वा है, ऑल इन ऑल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किए थे। तो 18 का सोचने वाली बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी था जो स्टार्टिंग का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको समझाए थे। हिंदू मुस्लिम में कभी भी कोशिश नहीं करते थे दरार पैदा हो, बल्कि हमेशा क्या हो, प्यार पैदा हो, मेल मिलाप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19वां नंबर। 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पे हुआ था, झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, 4 2 3 1, डी मारिए आंसर। कंफ्यूजन हो तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना आसान क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, शर्म की बात है। सही है ना बाबू? चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1800, विपुल जी कोई कंफ्यूजन नहीं ना? उनका तो कंफ्यूजन हो गया होगा, हम समझ गए। आपको न आज हम क्लास लगाएंगे ऑफिस में आराम से। ये सब क्वेश्चन गलत आप करते हैं, बताइए। रिजल्ट देने वाला ये सब कीजिएगा, रोइएगा, गलत बोल रहे हैं, निकलिएगा तो बड़ा आंसू निकलेगा। ये क्या कर दिए सुजीत सर? हार्ड क्वेश्चन गलत करे तो कोई बात नहीं, कबूल है। आइए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीडी सावरकर। डालिए बीडी सावरकर। इसमें सोचने का बात ही नहीं, अगर पता है तो दीजिए, नहीं पता है तो फिर गलत मार के आ जाइए। क्या बोले बाबू? सेम क्वेश्चन है। हां, अगला क्वेश्चन सेम ही है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम, हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बताइए, पक्का? चलिए, तो इसका सी। चले, हाँ 22 का, सॉरी 22 का होगा बी। 22 का ए, सॉरी 22 का ए, गलती हो गई, 22 का ए।
23 का बी, सी सी, 22 का बी पहले मारिए, 22 का ए मारिए और 23 का सी मारिए। क्लियर हुआ? 1857 में लखनऊ में इसका सही आंसर होगा बेगम ऑफ अवध ए। 23 का नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर का नीचे दिए गए कांट की सहायता से आपको मिलान करना है। 24 का सही आंसर जो होगा, बस मिलान करने का आंसर आपको बता देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन कहां चला गया? 23 नंबर है ना? हाँ चलिए, 24 का बी। इतना ना छोटा है ना क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 25 में आते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर डी बेगम जीनत महल, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, 25 का ई, 25 का ई। 26 में आते हैं, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किनके सलाहकार थे 26 का? ऑप्शन नंबर ए नाना साहब के, हाँ ए नाना साहब के सलाहकार थे। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था किससे? हिरोज से। और आपको पता ही होगा हिरोज ने ही कहा था कि हिंदुस्तान का एकमात्र एक ऐसा मात्र मर्द था जो इस समय क्या है यहां सोई हुई है। बाकी इतना बड़ा मर्द तो हुए होंगे लेकिन इतना बड़ा मर्द कोई नहीं था। ये हिरोज का ही कथन था। क्या? हां, एक देखें कि कौन है इसी बहादुर। यहां पे सब एक से एक आग थे, सबको ढूंढने की जरूरत था। अहमदुल्ला को ढूंढने की नहीं जरूरत थी, कैसा था, सॉरी कैसे थे। कुंवर सिंह को नहीं ढूंढने की जरूरत है। सोचो ना 80 साल में है और तबाही मचा रहे हैं। झांसी की रानी, लड़की शादीशुदा होती है तो महल में इस एयर कंडीशन में रहती है और यहां ड्रामा हो रहा है। ड्रामा क्या? आजादी के लिए बिगुल फूका जा रहा है, युद्ध हो रहा है, खून की नदियां बह रही है। बताइए 27 में कितना मार्क्स आया? अट्ठाईस भी है। कहां है? भारतीय महिला करेंगी और उनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू जी हैं। लेकिन अगर रहेगा कि प्रथम महिला तो अब आपको एनी बेसेंट लिखना है, लेकिन रहेगा प्रथम महिला भारतीय तो 1925 में कानपुर में कौन? सरोजनी नायडू जी। हाँ बोलिए, पहली बार महिला? क्या बोले, नहीं सुनाई दे रहा पीछे से? अधिवेशन में? नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, इस अधिवेशन की बात कर रहे हैं। इस अधिवेशन की बात अगर किया जाए तो ये पहली महिला थी जो स्नातक थी। और ये एग्जैक्ट डेट तो ये गांगुली करके नाम था इस महिला का नाम था। एग्जैक्ट पूरा नाम तो अभी ध्यान में एकाएक नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग में आ रहा। पहली महिला जो स्नातक भी है ये। और मजाक मजाक में क्लास में आपको समझाए भी है कि सौरव गांगुली की बहन। तो आप बोले ना सर ये बहन नहीं है, पहली महिला स्नातक है, वो पार्टिसिपेट की थी। और ये कहानी आपको हम बता रहे हैं शायद 18, एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 1800 समथिंग 95-96 की कहानी है, उस टाइम की बात है। कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली याद है? वो है। और अगर कहें कि महिला जो है अध्यक्ष कब बनी है तो 1917 में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, किसने कहा था वह जनता
उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? कोई और नहीं, ऑप्शन में बी डफरिन। ये डफरिन वही है जो 1885 में कांग्रेस की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, याद है? चलें आगे। और फिर आंसर नहीं लिख रहे हैं, फिर लोग बोलेंगे हाँ प्रीति, पहला का सी, दूसरा का क्या था आंसर? डी, तीसरा का ए, चौथा का सी, पांचवा का बी, छठा भी बताना है ना? चलिए छठा बताते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। डफरिन बी, छठा का, पांचवा का भी ठीक। छठा, कांग्रेस की स्थापना के बारे में प्रथम बार किस समाचार पत्र में यह घोषणा हुई थी कि कांग्रेस की स्थापना होने वाली है? आप नाम सुने होंगे, जो हिंदू, आप पढ़ते हैं ना द हिंदू न्यूज़पेपर, ऐसे ही नहीं, आज भी वो ऑथेंटिक बना हुआ अपना, मार्केट को आपको पकड़े हुए, सिविल सर्विसेज का वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर द हिंदू। द हिंदू में याद रखिएगा, आगे चल के द हिंदू बना। इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा, कहां पे ऑप्शन है, मद्रास समाचार पत्र हिंदू, ऑप्शन में बी, छठा का बी। मद्रास से निकलता, साउथ से निकलता हिंदू अब आज भी। सातवां, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, विलियम बेबरडन और दादा भाई नौरोजी। पहला अधिवेशन जो किए थे बेमेश चंद बनर्जी, दूसरा जो थे दादा भाई नौरोजी, 86 का टाइमिंग है। 87 में बदरुद्दीन तैयब जी थे, जब हुआ था अधिवेशन मद्रास में हुआ था, तमिल भाषा को रखा गया था। चौथा जो था इलाहाबाद में जॉर्ज यूले रखे थे, याद है ना? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरे अधिवेशन, तो जैसे दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी में चल जाएंगे। और ओवरऑल दादा भाई नौरोजी ने कितने कांग्रेस अधिवेशन किए हैं, तो क्या बताइएगा विपुल जी? टोटल 3 अधिवेशन किए। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। सातवां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। दादा भाई नौरोजी कौन से ऑप्शन पे है? डी है, डी होगा। 8, 9, 10, 11, 12। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? दो चीज देखिएगा, ये अधिवेशन की बात जब भी करते हैं सुजी सर तो कोलकाता लिखें, क्लियर है? दो चीज है, एक जनगण मन है और दूसरा वंदे मातरम है। दोनों नाम सुने होंगे ना, दोनों लिख देते, कभी नहीं भूलिएगा। जन गण मन और दूसरा वंदे मातरम। जब बात करते हैं तो यहां पे आता है, इनकी रचयिता जो है वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। और इनकी रचना की बात अगर करें तो बंकीचंद चटर्जी या चट्टोपाध्याय। कोई दिक्कत यहां तक, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए। इसको हम कहते हैं, और इसको जनगण मन को क्या कहते हैं? राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान? बताइए। राष्ट्रगान, वेरी गुड, राष्ट्रगान। और दूसरा को राष्ट्रगीत। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कौन गान होगा और कौन गीत होगा। इधर देखिए, कौन गान होगा और कौन गीत होगा। तो हमेशा गान और गीत को ऐसे याद रख लीजिएगा हमेशा, कि सबसे पहले जो होता है ना वो गाया जाता है, गाने वाले का नाम होता है, लिखने वाले का पहले नहीं होता। क्लियर है? तो जब राष्ट्रगान की बात आएगी तो जनगण मन होगा, और तब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और तब पता चलता है पहली बार कोलकाता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। अब आपका आंसर मिल जाएगा। जिस समय ये 1911 में गाया जा रहा था, उस समय कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विशन नारायण धर। कोई दिक्कत? पंडित विशन नारायण धर। और यही चीज हम आपको इधर देखिए ना, बात यही चीज हमने बताया कि अगर इस दोनों की बात करें, एक ही बार में याद कर लीजिएगा, यहां पे एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम।
और जब राष्ट्रगीत की बात आएगी तो वहां पे क्या रखना है? रहमतुल्लाह एम सियानी, है ना? रहमतुल्लाह शियानी। कोई दिक्कत यहां तक? किन्हीं को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। और ये कब गाया गया? जैसे ये 1911 वैसे ये 1896। अब जोड़िए, जहां जोड़ना है आंसर मिलकर तैयार हो गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बाबू, जरा बताना कौन सा नंबर है? 8वां। 8 का डी, 8 का डी कहां है? 8 डी। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका कथन है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही इसके द्वारा सोची गई एक योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। बताइए 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोई और नहीं, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस से कौन खफा है? हां, उनकी नीति से खफा रहते क्योंकि उनकी नीति में विभाजन की नीति दिखती थी कई बार, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा नहीं था हम और आप तो कभी बोल भी नहीं सकते हैं, उतनी हैसियत भी हम लोग की नहीं है, क्योंकि चारों जो अधिवेशन हुआ है ये चारों में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यूरोपियन सब लोग हैं। उस हिसाब से कैसे हम कहें ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष तो दिख ही रहा है। क्या हर तरीके के धर्म के लोग यहां पे क्या करें? इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, यहां जब बोला जाए गलत है अंडरलाइन सीख लो, वरना टेस्ट दे के भी लोग नहीं सीखते हैं, समय बर्बाद करके भी। गलत है अंडरलाइन करो, इसे तुरंत करो, एट ए टाइम करो, पहले बार में। अब आते हैं इसके आंसर पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है ना, चलिए। अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी बंकी चंद्र चटर्जी ने कहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस याचनाएं संस्था है। और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हम कुछ नहीं मिलेगा, साल में एक बार अगर टटराएंगे तो 10 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो गलत है। बाकी जो मारे हैं वो पूरी तरीके से क्या है? जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है, बाकी का गलत है। ऑप्शन नंबर 11। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907। सूरत देख के, यहां देखिए, मेरे को देखिए ना, 1907। ऑप्शन क्या कर रहा है? लॉर्ड मिंटो के द्वारा भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। सही है, अभी बता रहे हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग की स्थापना। बिल्कुल सही, कारण है। ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता निर्वाचित हो सके अरविंद घोष की समर्था। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया, 11 का बी, बाकी का गलत। 10 का क्या आंसर बताए थे हम आपको? 10 का सी। लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यहां ऑप्शन ही गलत है, इसमें सबको नंबर मिल जाएगा, जो भी मारे हैं सब सही है। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है ही नहीं है दूर तक।
इसमें भारत छोड़ो आंदोलन डाला गया है ना। इसका सही आंसर अगर कहा जाए तो क्या कह सकते हैं? हसरत मोहानी, 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 मोहानी। याद आया? विशेष शस्त्र। चलें, और हसरत मोहानी का जब नाम आता है तो इसके लिए तो नहीं उतना याद किया जाता है, लेकिन हां, इसके लिए हमेशा उनको याद किया जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद।